छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी के आला नेता बाकायदा चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं और जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपकी सभा में जुट रही भीड़ भी कुछ कहानी बयां कर रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपकी सभा में जुट रही भीड़ से निश्चित दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दस्तक ने यहाँ सियासी फिजा को जरूर गर्म कर दिया है। आपकी चुनावी सभा में जुटी भीड़ अगर वोट में तब्दील होती है तो छत्तीसगढ़ में बड़ा खेला हो सकता है। आपका सियासी खेल बिगाड़ेगा बीजेपी कांग्रेस का खेल। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही आम आदमी पार्टी के मंसूबे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसने इस बार छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ठान ली है, वो भी जीत के साथ। छत्तीसगढ़ के सियासी गणित पर अगर गौर करें तो राज्य बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी यहाँ सबसे बड़े प्रभावी दल के रूप में उभरे हैं। लेकिन कुछ छोटी पार्टियां भी वोटों का गणित अपने पक्ष में करती रहती हैं, जिससे सियासत का समीकरण बदलता रहता है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और अपनी जीत का दावा भी कर रही है। हालांकि अगर पिछले चुनाव का गणित देखें तो आप ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे 0.9% वोट हासिल हुआ था। लेकिन इस बार उसकी सभाओं में जुट रही भीड़ को देखकर लग रहा है कि वो अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि अगर साल 2018 में चुनाव लड़े बाकी दलों के आंकड़े को देखें तो 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 43.1% से अधिक वोट मिले और उसके 68 विधायक जीते थे। भारतीय जनता पार्टी को 32.8% वोट मिले और उसे 15 सीटें हासिल हुई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 7.4% वोट मिला और 5 विधायक जीते। वहीं बीएसपी को 3.7% वोट मिला और 2 विधायक जीत कर आए। यानी अगर ये सारे दल आम आदमी पार्टी के साथ आ जाएं, तो उसके वोटों का प्रतिशत बढ़ सकता है, जिसकी अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इधर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी को भाव देते नजर नहीं आ रहे हैं। तक विपक्ष की बात है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें जिससे हमारा मुकाबला होगा, प्रमुख दल के रूप में 2 ही दल छत्तीसगढ़ में दिखाई देते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में रही, तो वो उनकी नाकामियों को सिर्फ हमको याद दिलाना है, उन चेहरों को हमको केवल याद दिलाना है। वो नाकामियाँ, वो चेहरे और भ्रष्टाचार आज भी जनता के जेहन में है। आम आदमी अपनी विश्वसनीयता को लेकर के हरियाणा में ही विवादास्पद रह गए हैं। इनके नेता जेल में हैं और किन आदर्शों को लेकर के छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता के बीच में आ रही हैं, ये तो समय ही बताएगा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अवसर है वो यहाँ भी रख लेंगे, लेकिन कितना असरकारक होगा ये तो समय ही बताएगा। कांग्रेस बीजेपी से इतर आम आदमी पार्टी जनता के पाले में गेंद डालकर अपनी जीत का दावा कर रही है। तो हम छत्तीसगढ़ के अंदर भी जैसे हमने दिल्ली में काम किया, जैसे हमने पंजाब में काम किया, वैसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और 90 की 90 विधानसभा की सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से जनता की सेवा के लिए हम लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि कुछ क्षेत्रीय दल भी अपनी मौजूदगी को मजबूत करने में जुटे हैं, जिससे कि चुनाव के बाद वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से सियासी दल के साथ गठजोड़ बैठा सके। लेकिन फैसला तो जनता को करना है कि वो अभी नेताजी का हिसाब किताब लगा रही है। वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिलासपुर। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।